और इस वक्त ये बड़ी खबर, चेन्नई से सुबह 7 बजे ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा। विधानसभा में अंतिम दर्शन उनके पार्थिव शरीर के लोग कर पाएंगे। इलाजरत चेन्नई में जगन्नाथ महतो, इसी इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है और इस खबर के साथ ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए तमाम राजनीतिक दलों के लोग कल चेन्नई से पार्थिव शरीर सुबह 7 बजे पहुंचेगा रांची। जो जानकारी इस वक्त आ रही है, विधानसभा में उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। बोकारो में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अलारगो से भंडारडीह तक अंतिम यात्रा जगन्नाथ महतो की निकाली जाएगी। तो पैतृक गांव बोकारो के भंडारडीह में ये यात्रा है, जहां पर बोकारो के दामोदर नदी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद झारखंड के राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। झारखंड की राजनीति में टाइगर के रूप में पहचान रखने वाले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं रहे। चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डुमरी विधानसभा से विधायक रहे जगन्नाथ महतो झारखंड की राजनीति में जेएमएम के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। ये उनका जमीन से जुड़ाव ही था, जिसने उन्हें सौम्य, मृदुभाषी और शालीन व्यक्तित्व का मालिक बनाया था। कहते हैं कि योग्यता का पैमाना शिक्षा नहीं बल्कि अनुभव होता है, और इसे जगन्नाथ महतो ने सच भी साबित कर दिखाया था। शिक्षा मंत्री के रूप में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का जो काम उन्होंने किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षकों की कई पुरानी समस्याओं को उन्होंने सुलझाया, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी अप टू डेट बनाने में अहम योगदान दिया। पूरे राज्य में 4416 मॉडल स्कूल खोलने का फैसला उनका काफी सराहनीय था। जगन्नाथ महतो ने 1995 में 28 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी और मंत्री बनने के बाद 12वीं क्लास में एडमिशन लिया था। ये उनका अदम्य साहस ही था, जो उन्हें कभी हार नहीं मानने को प्रेरित करता था। जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है, और जो जगह खाली हुई उसे भरना कभी भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक की लहर दौड़ गई है झारखंड में और 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को ये राजकीय शोक झारखंड में रहेगा। आज सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। किसी भी राजकीय समारोह पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में लिखा, आदरणीय, हम सबके रहे अपूर्णीय क्षति, हमारे टाइगर जगन्नाथ दा नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। चेन्नई में इलाज के दौरान आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की इस विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। एक मंत्री नहीं थे, वो इस राज्य के एक मसीहा के रूप में काम करते थे। राज्य की जनता के हितों अधिकारों के लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार रहते थे, और मुझे लगता है कि ये भी एक कारण बना कि जो जिम्मेदारी उनकी है, उन जिम्मेदारी को भली भांति निभाना और राज्य की जनता को हक अधिकार दिलाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जगन्नाथ महतो जी अलग दिल में, अलग दल में जरूर थे, लेकिन एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे राजनेता, और मैं उनको अच्छा मित्र भी मानता हूँ। मेरे अच्छे मित्र रहे। अलग अलग दलों में रहने के बावजूद समाज के प्रति समर्पण का भाव वो देखने लायक था। आज उनके निधन से एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे राजनीतिक झारखंड ने खोया है। तो राजनीतिक दल से ऊपर उनका व्यक्तित्व था और इसीलिए सभी दलों के नेताओं की तरफ से उनके निधन पर शोक व्यक्त किया गया।
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर सभी दलों के नेताओं ने शोक जाहिर किया है। उनके निधन को झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया। बहुत ही दुखद, तमाम झारखंड वासियों को मर्माहत करने वाला यह खबर है। पार्टी को अपूरणीय क्षति है और सहसा विश्वास ही नहीं होता कि टाइगर हमारे बीच अब नहीं रहे। वो एक संघर्षशील, जुझारू और आंदोलनकारी नेता थे। झारखंड आंदोलन में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और बहुत कैडर फ्रेंडली, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया। मुझे नहीं लगता है कि उनकी कमी को कैसे भरपाई किया जाएगा। शब्द नहीं है कि उस दुख को कैसे बयान कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड का एक भी व्यक्ति उनकी कुशलता और जो मुखर नेता वो जिस प्रकार से रहे, उनके व्यक्तित्व को कभी भूल पाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से उनके दुख पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार वाले इस दुख को सह सके, इसकी प्रार्थना करती हूँ और हम सब उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। जगन्नाथ महतो जी लगातार झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड आंदोलनकारी तो थे ही, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड के लोगों के हित कैसे मजबूत रहे, यहाँ के स्थानीय लोगों के पक्ष में कैसे नीतियाँ बने, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे थे। एक विधायक के रूप में भी, एक आंदोलनकारी के रूप में भी। क्या करेगा, आना जाना तो होता ही है, बट समय पर के पहले जाने से तो हर सबों को तकलीफ होता है और इस दुख की घड़ी में हम उसके परिवार के साथ हैं और भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि उसका आत्मा जहाँ भी रहे शांति मिले। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जगन्नाथ महतो का जाना सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। नेता बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जगन्नाथ बाबू का जाना हम लोगों के लिए तो एक बड़ा आघात है, सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा आघात है, राज्य की जनता के लिए भी एक ऐसा आघात है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को भी धैर्य और शांति दे। पलामू पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने भी जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक शिक्षा मंत्री के नाते ही नहीं, लेकिन साथ में एक सामाजिक नेता के रूप में और एक बहुत ही अच्छे मित्र के रूप में यहाँ के सभी लोग उनका स्मरण करते हैं। उनके परिवार के साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारे सभी समस्त कांग्रेस जनों की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए राहत करने वाली खबर है। कद्दावर नेता थे, हम हमारे जिले से आते थे और आज सच पूछिए तो हमने एक कद्दावर लीडर खोया है। अपूरणीय क्षति है और वो एक व्यक्ति के रूप में नहीं, संस्था के रूप में जाने जाते थे हमारे। वो अकेला ऐसा नेता थे जो मूलतः झारखंडी फ्लेवर के नेता थे, जिसको पूरी तरह से झारखंडी थे। टाइगर कहा जाता था जगन्नाथ महतो को। उनका निधन सिर्फ कैबिनेट का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एक झारखंड आंदोलनकारी का जीता जागता तस्वीर हम लोग खो। हमारे बड़े अनन्य मित्र थे, विधानसभा में उनके साथ एक साथ हम लोगों ने काम किया है। वो मंत्री बने तो सबसे पहली बार जब पलामू आए तो मेरे घर आए। बहुत दुख है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को दुख सहने की सहायता। तो बोकारो से बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि झारखंड ने आज एक रियल टाइगर खो दिया है। लगातार चौथी बार के विधायक, हरदिल अजीज इंसान और रियल टाइगर। मेरे तो उनसे व्यक्तिगत संबंध थे, दल से हटकर संबंध थे और बड़े भाई छोटे भाई का संबंध था। मैं तो व्यक्तिगत नुकसान महसूस कर रहा हूं और जब से मैं सुना बहुत विचलित हूं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। तो वहीं आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तबीयत खराब होने के बावजूद वो रेस्ट करने के बजाय सक्रिय राजनीति में बने रहे। सत्र रहा जिनको जिस रूप से हम लोगों ने देखा
मैं हमेशा रेस्ट लेने की देता था कि इनको रेस्ट लेना है, लेकिन वो काम में और पॉलिटिकल कार्यों में इतनी सक्रियता उनके भीतर से थी जिसको शायद वो रोक नहीं पाते थे, और एक बड़ा नुकसान परिवार को हुआ है। और अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। गुमला में गुप्ता यात्री बस से बुधवार को मिले रुपयों से भरे बैग का सील पुलिस की मौजूदगी में खोला गया, जिसके बाद 5 बैग से मिले नोटों की गिनती आईटी सेल और बैंक कर्मियों ने शुरू कर दी है। इसे लेकर थाने को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां तक कि मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि कल जो 5 बैग बरामद हुए थे वो एक कंपनी के थे और इसमें लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए कैश और सोने के गहने होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुमला संवाददाता रुपेश कुमार भगत। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी। पुलिस ने गुप्ता नामक यात्री बस से लगभग 7 करोड़ रुपए एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि बरामद की थी। 5 बैग में भर करके ये रकम, आपको बता दें, दिल्ली से लेकर के राहुल किला की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पैसा को बरामद किया। आप देख सकते हैं अभी इस वक्त मौजूद हैं हम थाना परिसर में, और इनकम टैक्स की 5 सदस्यीय टीम कल रांची से आई हुई थी। वो अभी तुरंत में आपको बता दें कि जो खबर मिली है हमें कि इनकम टैक्स की टीम के द्वारा में जो है वो 5 सीलबंद जो बैग थे उनको सील को खोला गया है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो कड़ी की गई है, किसी को थाना के अंदर में नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो सदस्य टीम है वो इसके बाद बैंकों से मशीन मंगवाया गया है जिसके माध्यम से वो पैसा की गिनती करेंगे। इसने जो एक व्यक्ति को डिटेन किया था उसने पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके साथ आपको बता दें कि पूरे मामले का खुलासा, पूरे जो नोटों की गिनती हो जाती है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बैग में कितने पैसे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड और बंगाल बॉर्डर पर रेल चक्का जाम और हाईवे जाम किया गया। इस आंदोलन से झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में हजारों गाड़ियां हाईवे पर देखिए कैसे फंसी हुई हैं। बंगाल बॉर्डर से झारखंड की ओर 20 से 25 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतारें नजर आती हैं। यहां पिछले 3 दिनों से जाम में फंसे ड्राइवर जो है वो परेशान हैं। झारखंड और बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र में जाम से करा रहे हाईवे का जायजा लिया संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। 3 प्रमुख मांगों को लेकर कुर्मी समाज के जो लोग हैं वे आंदोलित है। हजारों की संख्या में खेमासोली रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने आंदोलन शुरू किया है और इसके साथ साथ ही हाईवे को भी जाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि इस वक्त ये जो बंगाल है, बंगाल और झारखंड के ठीक यह बॉर्डर इलाका है और इस बॉर्डर इलाके पे झारखंड से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं करीबन कई किलोमीटर तक, हम कह सकते हैं कि 25 से 30 किलोमीटर ये लंबी कतार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहनों का कतार यहाँ पर लग गई है। सारे जो ड्राइवर है वो लगातार 3 दिन से फंसे पड़े हैं। हम यहाँ पर जो फंसे पड़े जो ड्राइवर है उनसे भी जानते हैं कि किस तरह वे लगातार 3 दिन से परेशान है, उनके पास क्या वो खाने के पैसे है या नहीं है, किस तरह आपकी स्थिति है? नहीं है सर, हम लोग के पास आज 3 दिन हो गया। पानी तक जो बाल्टी में पानी पीने का रखते हैं ना, पानी भी खत्म है। होटल में पानी लेने जाएं तो पैसा भी देना भी पड़ेगा। अगर हम कई होटल में बंद ही चलता है सब। अभी लॉकडाउन से होटल वाले भी पूरा मतलब उपस्थित नहीं है कि ड्राइवरों को पूरा कर सके पानी ये कुछ भी। और ये जंगल में आज 3 दिन हो गया बंदी है। ये कुछ भी होता है बंगाल में तो ड्राइवरों के ऊपर क्यों पड़ता है? ये रोड जाम क्यों हो जाता है? कहीं भी कुछ होता है तो रोड जाम हो जाता है। पूरा रोड जाम मतलब सभी से गया हुआ ड्राइवर ही है। बॉम्बे से आ रहे हैं सर, इधर कोलकाता जाना था बांग्लादेश बॉर्डर पे। अभी हम 4 तारीख से इधर फंसे हैं। खाना का पानी का इतना किल्लत हो गया है, जो बुरा हाल है रोड पे। पैसे उसे सब खत्म हो गए हैं, मालिक भी पैसे नहीं डल पा रहा है अभी तक। मजबूरी है, कहीं यहाँ बैंक आसपास में नहीं, पैसे इतने हालत खराब हो गए हैं कि पानी के लिए तरस रहे हैं। आज 3रा दिन चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं कब माल क्षति हो रहा है, गाड़ी में सामान गल रहा है, कच्चा माल है, प्याज लोड है, किसी में कुछ लोड है, सब माल खराब हो रहा है। बहुत बुरा स्थिति में फंसे हुए हैं सर। परेशान तो सभी लोग हैं ही, खाने के लिए, पानी के लिए, किसी को बुखार है, किसी को यहाँ पे पड़े। पर ऐसी परेशानी में थोड़ा मालिकों को भी ध्यान देना चाहिए। इसमें जब ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो ड्राइवर के लिए खर्चा, उनके जो भी परेशानी है, सिर्फ गाड़ी से ही मतलब नहीं रखना चाहिए मालिक को, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, बहुत बंगाल की स्थिति खराब है, देख ही रहे हैं। बंगाल जैसा तो नरक कहीं है ही नहीं। हम लोग बंगाल में आके बहुत दुखी हो जाते हैं सर।
हम लोग हो गया 3 दिन हो गया यहाँ, आज 3 दिन हो गया साहब। बांग्लादेश यही खड़ा है, ये गाड़ी है मेरा, रोक लिए तो क्या करेंगे, अब जब जाम टूटेगा जाएंगे। फिलहाल 3 दिनों से बंगाल के खेमासोली में कुर्मी समाज के लोगों ने कुर्मी समाज के अपने एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर हुए आंदोलन शुरू किया है और एक तरफ रेल चक्का जाम है तो दूसरी तरफ हाईवे भी जाम है। फिलहाल यह जाम कब खुलेगा कहना मुश्किल है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस समारोह पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी कार्यालय के सभागार में एलईडी स्क्रीन के जरिए दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने की व्यवस्था की गई थी। पीएम मोदी ने देश भर के कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी के 50वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर पार्टी का विजन और आगामी 6 सालों का टास्क दिया है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण को सुनकर प्रदेश कार्यकर्ताओं और नेता जोश से भरे हुए नजर आए। देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश के समावेशी विकास के लिए और नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प लेकर के भारत माता का जो मान सम्मान और स्वाभिमान है दुनिया में फैले, इसका संकल्प हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा मिला है। आज का भाजपा का स्थापना दिवस पूरे संपूर्ण देश में सभी बूथों मंडलों में मनाया जा रहा है जोर शोर से, और जो 50 साल होंगे उस समय जो लक्ष्य दिया है मोदी जी ने उसको पूरा करने का सभी कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इंसान अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की बदौलत अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। रांची के सिल्ली में तीरंदाजी का प्रशिक्षण दे रही दिव्यांग सुरभि अपनी इसी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य पर निशाना साध रही हैं। देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। ये सुरभि है। भगवान ने इनको पैरों से लाचार तो किया, लेकिन हौसलों से नहीं। सुरभि जन्म से ही दिव्यांग है। वो चल नहीं सकती, लेकिन उनका हौसला ही तो है जो वो रोजाना रांची के सिल्ली के बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर में अपने लक्ष्य को साधने चली आती हैं। पिछले 3 महीने से लगातार सुरभि बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर पहुंच रही हैं। मकसद है तीरंदाजी सीखकर आर्चरी की दुनिया में अपने हौसलों का डंका बजाना। भारत के लिए खेलना। भारत के लिए खेलना। तो तुमको जब तुम आई पहली बार तीरंदाजी शुरू की तो तुमको लगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल है? नहीं। हाँ, कभी नहीं लगा। लगा कि सुरभि निशाना साध सकती है। हाँ। अच्छा, सुरभि कहाँ तक पढ़ी है? 11th तक। तो क्या आगे भी पढ़ रही है सुरभि? पढ़ेंगे। अच्छा, तीरंदाजी तुम यहाँ निशाना साधती हो तो 10 में से कितना तीर अभी तक निशाने पर लगता है? सब। सुरभि के पिता महादेव सिंह रांची के एक होटल में काम करते हैं, जबकि मां गृहिणी है। सुरभि ने हालातों के चलते 11वीं पास कर पढ़ाई छोड़ दी। अब मां मुन्नी देवी आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी बेटी सुरभि को व्हीलचेयर से 4 किलोमीटर का सफर तय कर 1 घंटे में आर्चरी सेंटर पहुंचाती है। एक तरफ मां की तमन्ना है कि उनकी बेटी का देश के लिए खेलने का सपना पूरा हो, तो सुरभि के कोच भी सुरभि के प्रतिभा की तारीफ करते नहीं थकते। कि हम तीरंदाजी सीखे और आगे बढ़ के चले, इसी के चलते इसको ला रहे हैं सर। कहाँ से लेकर आते हैं? हम सिल्ली से ला रहे हैं, राजा टोला है ना। तो आती है इस पर, इसी पर व्हील चेयर पर आते हैं और ठेल ठेल के ले आते हैं। तो ये बच्ची बोलेंगे कि इतना कैच करती है कि आप जो बोलो वो करती है। 3 महीने में ये अपने आप को रेडी कर ली, वो भी डिस्टेंस शूट करने के लिए। बेसिक आप जो हम लोग जो बता रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो तुरंत कैच करने की इसमें क्षमता है। सुरभि के पांव भले ही चलते हुए लड़खड़ाते हों, लेकिन उनके हाथों में जब तीर कमान होते हैं तो वो अपना निशाना साधना कभी नहीं चूकते। सुरभि जो है एक तरीके से बिल्कुल यहाँ पर सुरभि अपने पंखों के साथ अपने घर से निकली है और है कि जीवन में कुछ करना है, सपनों को पाना है, मंजिल को ऊंचाई देना है। लिहाजा अगर कहीं से भी कोई बंदिशें आए तो सुरभि आज झुकने को तैयार नहीं है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18